नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कौशल कुमार शास्त्री आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत जन्म कुंडली में बनने वाले एक बहुत ही विशेष योग की चर्चा करने जा रहे हैं। उस योग का नाम है चक्र योग। ज्योतिष शास्त्र में चक्र योग का बहुत अधिक महत्व होता है और जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग का निर्माण होता है वह जातक ग्राम प्रधान अथवा नेतृत्व की क्षमता रखने वाला, एक विशेष समूह का नेतृत्व करने वाला या एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में चक्र योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश नवम भाव में स्थित हो, अर्थात यदि जन्म कुंडली के लगन भाव का स्वामी भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में स्थित हो। दूसरा, यदि दशमेश लगन में स्थित हो अर्थात दसम भाव का स्वामी योग कारक हो करके जन्म कुंडली के लगन भाव में विद्यमान हो, तथा राहु जन्म कुंडली के दसम भाव में स्थित हो। और जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ये तीन स्थितियां बनती है, प्रथम लग्नेश नवम भाव में स्थित हो, दशमेश लगन भाव में स्थित हो और कुंडली के दसम भाव में राहु विद्यमान हो, तो स्पष्ट रूप से उस जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग का निर्माण होता है और वह जातक एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के आगे चल करके वो एक ग्राम प्रधान या एक विशेष समूह का नेतृत्व करने वाला, लोगों की सहायता के निमित्त एक प्रशासनिक अधिकारी के पद तक पहुंचता है। तो आइए इस योग को हम एक जन्म कुंडली से समझ सकते हैं। ये एक जन्म कुंडली एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के 20-22 वर्ष की अवस्था में एक प्रशासनिक अधिकारी की है। अतः इस जन्म कुंडली में चक्र योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है, क्योंकि जो लग्नेश है लगन भाव का स्वामी मेष लगन की जन्म कुंडली है और इसमें जो लग्नेश है वो बनते हैं भगवान मंगल देव। अतः लगन भाव का स्वामी लग्नेश मंगल देव जन्म कुंडली के नवम भाव में धनु राशि में विद्यमान है। उसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी दसम भाव में है मकर राशि और मकर राशि के स्वामी होते हैं भगवान शनि देव। अतः दसम भाव के स्वामी शनि देव जाकर के लगन कुंडली के लगन भाव में स्थित है और लगन भाव का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के भाग्य स्थान नवम भाव में स्थित है और कुंडली के दसम भाव में जो क्रम भाव है, जो राजकीय भाव है, उसमें अपनी मित्र राशि में राहु देव विद्यमान है। अतः इस कारण से इस जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से चक्र योग का निर्माण हुआ है। इसी कारण से ये एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के उप जिला कलेक्टर की पोस्ट तक पहुंच पाए हैं और इन्होंने प्रथम 22 वर्ष की अवस्था में ही प्रशासनिक पद प्राप्त कर लिया था। अतः इस प्रकार से जिस जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग का निर्माण होता है वह जातक विशेष गुणों का से परिपूर्ण होता है और उस जातक में नेतृत्व करने की क्षमता
बाल्यकाल से ही विद्यमान होती है। अतः ऐसे जातक आगे चल करके सरपंच, प्रधान अथवा जिला प्रमुख या प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी, उप जिला कलेक्टर ऐसी उच्चस्थ पद तक पहुंचते हैं। अतः आज की परिचर्चा में हमने जाना कि किस प्रकार से जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग का निर्माण होता है और चक्र योग का जिस जातक की जन्म कुंडली में निर्माण होता है वो में किस प्रकार से नेतृत्व की क्षमता होती है और आगे चल करके वो एक ग्राम प्रधान, जिला प्रमुख अथवा एक विशेष समुदाय का बहुत बड़ा लीडर होता है तथा ऐसे जातक प्रशासनिक उच्चस्थ अधिकारी भी बनते हैं। जैसा कि हमने इस उदाहरण कुंडली में जाना है कि जिनकी भी ये उदाहरण कुंडली है, इनका जन्म एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ है और अभाव में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ, फिर भी 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने उच्चस्थ प्रशासनिक पद प्राप्त किया। अतः निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग का निर्माण होता है वो जातक निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी होता है अथवा राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा पद प्राप्त करता है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे राधे।